प्रिय छात्रों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूँ। अब इसमें आपको हर सेक्शन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका साइंस भी होगा, पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में जो जो सब्जेक्ट जीएस के पार्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, उन सभी का इकट्ठे समग्र आपका 20 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने शामिल कर दिया है। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। तो सूखी बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, और ये सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस अवस्था में रहता है। जब इसके सामान्य दाब को कम किया जाता है तो यह सिकुड़ करके ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इस पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इसका तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका जो तापमान है वो 78.5 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो इसका आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जैसे कि इसमें शब्द क्या आया है, एंडोस्कोपी, जो कि आप लोग अक्सर आमतौर पे अपने जीवन में सुनते हैं कि फलाने को एंडोस्कोपी कराना है। तो एंडोस्कोपी जो होता है वो मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने वाला एक यंत्र को अंतःदर्शी, एंडोस्कोपी का मतलब क्या हो गया, अंतःदर्शी, जो आपके पूरी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम आपका है वो प्रदर्शित करता है। और इसमें प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है, और ये पूर्ण रूप से पूर्णतः आंतरिक परावर्तन पर आधारित अंगों का चित्र हमें प्रदान करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। और इसी महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय अवधारणा की संकल्पना तैयार की गई थी। और ये महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, तो अनटू द लास्ट एक इनकी किताब हुआ करती थी, आपका रस्किन बॉन्ड की किताब थी अनटू द लास्ट। और इसी अनटू द लास्ट से गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा प्रतिपादित किया। और एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है। तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, और इसी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई। और इस सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सभी को ऊपर उठाना, सबका विकास करना, यही सर्वोदय अवधारणा की मूल संकल्पना होती है। और बाद में इसी सर्वोदय की अवधारणा को विनोबा भावे ने भी अपनाया था, और अंततः जयप्रकाश नारायण ने भी सबके कल्याण की बात कही। और इस तरीके से आपका सर्वोदय की अवधारणा में आपके तीन तीन लोग शामिल हो गए, एक महात्मा गांधी, दूसरा आपका जयप्रकाश नारायण, तीसरा आपके हो गए विनोबा भावे। और इसी विनोबा भावे पे एक अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो भूदान आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे। आप लोग इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा नोटिस अगर करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन को मैं उसमें इंक्लूड कर देता हूं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है। तो ईमेल में आपका बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसका फुल फॉर्म हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और जो ईमेल को छिपाने की एक तरीका होता है। और इसी ईमेल को छिपाने के लिए बीसीसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ी गई थी। अब इस पे ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि प्लासी की लड़ाई हुई कब थी। तो ये प्लासी की लड़ाई जो हुई थी आपका 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, और ये अपने ही सेनापतियों के धोखेबाजी के कारण ये सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1935।
और इसी 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में से द्वैध शासन क्या किया गया, समाप्त किया गया। और ये जो प्रांत में द्वैध शासन लगा था ये किस अधिनियम के अंतर्गत लगा था, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लगाया गया था। और इस प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल, और इसी टोडरमल के द्वारा अकबर के दरबार में भूमि सुधार किया गया और अकबर ने इसे वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री का पद प्रदान किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संवर्धन, जल संवर्धन। और इसी मृदा रहित कृषि जल संवर्धन को मृदा रहित कृषि के रूप में जाना जाता है। इस तकनीकी के अंतर्गत जो भी होता है वो फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से ही उगाया जा सकता है। तो इसे मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन प्राकृतिक रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया। और इसी दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। और इसी दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश शामिल हैं उन देशों का नाम नोट कर लीजिए। ये आपका थाईलैंड, उसके बाद से फिर आपका इंडोनेशिया, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा मलेशिया। तो इस तरीके से ये तीन देश ऐसे हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं जो रबड़ उत्पादन में अपना प्रमुख योगदान रखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, जबकि उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि एफसीआई की जो स्थापना की गई थी वो अन्न को प्राप्त करने के लिए, अन्न का भंडारण करने के लिए और आयात करने के लिए, ये तीनों पॉइंट्स आपका भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। देखिए आप लोगों के एग्जाम्स में एक हम नया पैटर्न देखे हैं कि आपका जो अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी एक दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। तो इसमें आपका यही अधिनियम है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वनों की रक्षा तथा वृद्धि करना, वन तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना और उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये उपरोक्त तीनों है। अब ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये नोट कर लीजिए कि किस वर्ष आया था, ये कई परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था और इसका उद्देश्य उपरोक्त सभी है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर ढकेल देती है। यही इसका आंसर होगा। खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये शब्द क्या दिया है, सही नहीं है। और इसी सही नहीं है में आपका आंसर हो जाएगा कि खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर ढकेल देती है। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू में। तो रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व होता है जिसे सीपीयू में स्थित किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा का अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक
अब लोकसभा का विघटन न हो जाए या फिर लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त न कर दिया जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन न हो जाए, अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है तब तक बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। और इसी के अंतर्गत जब नई लोकसभा का गठन होता है तो इस पे आपका एक क्वेश्चन आता है प्रोटम स्पीकर से रिलेटेड कि प्रोटम स्पीकर का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो इस प्रोटम स्पीकर के बारे में हमने जो पॉलिटी का क्लास आपका लगभग टोटल 2200 भाग और सारे चैप्टर जितने भी हैं आपके, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया, ये सारा आपको एक ही पॉलिटी वाला जो पूरा क्लास है मेरा प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और पॉलिटी के टोटल आपका सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया और उसी सिलेबस में हमने प्रोटम स्पीकर के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और इसी आयरलैंड से भारत में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था। और भी इस पे क्वेश्चन बन जाता है जैसे कि अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से आपका मूल कर्तव्य लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो संघीय व्यवस्था ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान लिया गया। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और बाकी इन तीनों के बारे में हमने एक्स्ट्रा आंसर आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में विषम क्या है। तो विषम में आपका SNMP है, IMNAP है, SMTP और POP है। तो सबसे पहले जब तक आप लोग ऐसे शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म नहीं जानेंगे तब तक आपका ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई होगी। तो फुल फॉर्म से भी रिलेटेड आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। तो IMNP और इस IMNP का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये क्या है, ईमेल सर्वर को ये संरक्षित रखता है। उसके बाद से दूसरा है आपका SNMP। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और यह जो है नेटवर्क को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका है SMTP और SMTP का फुल फॉर्म हो गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। POP जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी आपका ईमेल को इनबॉक्स में तब तक रखता है जब तक कि ईमेल को आप चेक नहीं कर लेते। तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों शब्द हैं IMAP, POP और SMTP, ये तीनों जो है इंटरनेट से संबंधित हैं। जबकि विषम में आपका हो गया SNMP और SNMP का फुल फॉर्म हो गया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यही आपका क्या है, विषम माना गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ये 37वां नंबर क्वेश्चन छूट गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की एरिया में 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 की राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। और इसी केरल में 26 मई 2022 को राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है।
उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मगहर। और यही मगहर जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और यहीं पर 5 जून 2022 को, डेट नोट करना और कर लीजिए, 5 जून 2022 को रामनाथ कोविंद के द्वारा मगहर में स्थित कबीर चौरा धाम में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चन का। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को उसके बारे में और भी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। तो अगर ये पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।